चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करी थी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़। पहले आप प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आइएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन द गिवन फिगर। अब देखो मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इनसे, तो कैसे करूँगी मैं। ये मेरी देखो, ये वाली अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर मेरा ये 45 का एंगल है, ये 68 का एंगल है, ठीक है। तो 45 प्लस 68 हमारा कितना हो जाएगा, 113, यानी कि टू एंगल्स का सम कितना हो गया मेरा, 113 हो गया। अब मुझे ये पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 180 होता है। तो मुझे ये वाला अगर एंगल निकालना तो मैं क्या करूँगी, 180 में से इसको माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो अगर मैं 180 में से 113 को माइनस कर दूँ तो क्या मेरा ए निकल जाएगा, ठीक है। तो 180 में से जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 67, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 67। मेरे पास ए की वैल्यू आ चुकी है 67। नेक्स्ट बी की वैल्यू देखते हैं। अब देखो बी, ये वाला जो एंगल दिया गया है मेरा, ये वाला, ये 146 दिया गया है, ठीक है। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो ये मेरी जो लाइन है, इसके ऊपर ये मेरा लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर में एक एंगल मुझे 146 का दिया गया है, तो क्या मैं दूसरा एंगल निकाल सकती हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एंगल मुझे दिया गया है इस लीनियर पेयर पे, इस लीनियर पेयर पे एक एंगल मुझे दे दिया। अगर मैं इसमें से 180 में से 146 को माइनस कर दूंगी तो मेरा बी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं 180 में से 146 को माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 34, ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा मेरा, 34। बी भी पता चल गया। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। अब सी की वैल्यू के लिए देखो, अगर मैं कंसीडर कर लूँ ये वाली ट्रायंगल, ये वाला 45 दिया गया, ये वाला मैंने अभी निकाल ही लिया कि 34 है, तो सी निकाल सकती हूँ वहीं 180 वाला रूल लगा के, ठीक है। 34 प्लस 45, इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा, ठीक है। अगर 79 में से मैं 180 में से 79 को अगर माइनस कर दूँगी तो मेरा ये वाला एंगल निकल जाएगा, सी वाला, ठीक है। अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, माइनस करने के बाद मेरा आ जाएगा 101। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो मेरा फर्स्ट क्या आया था, 67, 34, 11, 101, यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब इसको देख के मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट। अब देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखो ये क्या दी गई है, मेरी पैरेलल लाइंस दिख रही हैं आपको, पैरेलल लाइंस दिख रही हैं और इनको क्या कर रही है हमारी लाइन, ऐसे कट हो रही है। और ये हमारी लाइंस जो हैं इसको कट कर रही हैं, तो इनके बीच में हमारा एंगल 1 बन रहा है और एंगल 3 बन रहा है, ठीक है। एंगल 1 बन रहा है और एंगल 3 बन रहा है, तो ये हमारे कौन से एंगल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में इसने पूछा है कि 1, 4 और 5। अब देखो 1, 4 और 5, अब देखो ये वाली हमारी ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 8 और 6, अब भी देखो ये पैरेलल लाइंस थी हमारी और ये हमारा बीच में क्या बन रही है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 जो हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो
1 और 3, अब देखो 1 और 3 मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे जो कि इक्वल थे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसने बोला है कि क्या इनका सम जो है 180 होगा, ठीक है, 180 होगा इनका सम, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है दो एंगल हमारे इक्वल हों, तो हो सकता है कि 45 के हों तो 90 डिग्री हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकते हैं ना इक्वल एंगल, हम ये नहीं कह सकते ना। ये तो हमारा जब भी ट्रू होगा जब मेरा 1 एंगल और 3 एंगल 90 के होंगे, लेकिन इसे देखने से लग रहा है कि आपको कि 1 एंगल और 3 एंगल 90 डिग्री के हैं, नहीं है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है मेरी, रॉन्ग है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर, अब मुझे क्या दिया गया है, ए डी एंड एफ एंड दूसरी दी गई है बी ई और एफ, ये दो दी गई हैं ट्रायंगल्स, और इसमें मुझे दिया गया है ई सी इज इक्वल टू ई डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, ये वाली जो मेरी ट्रायंगल है, ये इसमें दो साइड्स इक्वल हो गई, तो क्या एंगल इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ये वाला एंगल भी मेरा 28 डिग्री का ही होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल 28 के आगे, अब देखो ये लाइन आपस में ऐसे कट कर रही हैं, ये ऐसे बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, यानी कि ये 28 का है तो ये वाला एंगल भी 28 का हो जाएगा मेरा, ठीक है। 28 का हो गया ये भी। आगे देखो, अब ये वाली जो मेरी ट्रायंगल है बड़े वाली, ये निकल गया मेरा 28 का, ठीक है। ये 62 का है, ठीक है। तो 62 प्लस 28 मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इन दोनों का सम क्या हो गया, 90 डिग्री। तो क्या मैं तीसरा एंगल निकाल सकती हूँ, ये पता चल जाएगा मुझे। टोटल ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है, 180 में से ये 62 का है, ये 28 का है, जब मैंने दोनों को प्लस किया तो तीसरा पता चल जाएगा, ये 90 का है, दूसरा भी 90 का है। 180 में से अगर 90 को आप माइनस करोगे तो 90 बचेगा, यानी कि ये वाला जो एंगल था मेरा ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब इस ट्रायंगल के तो मुझे तीनों पता चल गए, ये 28 है, ये वाला 90 है, और ये वाला दिया हुआ था 62 है। अब बताओ ये वाली जो है ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, इस पे लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है, और इस साइड वाला जो एंगल है वो 90 का है, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ। 180 में से मैं 90 माइनस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 90, यानी कि y की वैल्यू जो थी मेरी 90 आ गई, ठीक है। समझ आया है, ये मेरा लीनियर पेयर है, इस पे ये वाला एंगल मुझे 90 पता है, तो ये वाला निकालना था, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। इसमें मेरी y की वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 90 आ गई, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है। अब देखो कोई भी एक ट्रायंगल लेनी है मुझे, पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब इसने बोला है पी क्यू एंड क्यू आर। पहले भी मैं प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो ट्रायंगल होती है उसकी दो साइड्स जो होती हैं उनका सम कर दें, तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट रहेगा। दूसरा एक चीज़ और होती है, अगर एक साइड में से दूसरी साइड को माइनस कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तीसरी साइड से, ठीक है। अगर मैं इस साइड को इस साइड से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो इस वाली साइड से हमेशा छोटा आएगा, ये वाला भी करेक्ट है। अब देखो इसने उल्टा लिखा हुआ है, अगर मैं एक साइड को पी क्यू माइनस क्यू आर कर देती हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा आर पी तीसरी साइड से, नहीं जी, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हमेशा अगर दो साइड को मैं माइनस करती हूँ ट्रायंगल की तो हमेशा तीसरी साइड से छोटा रहेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला इसने बोला है, ये वाला भी करेक्ट है, किसी भी दो साइड को सम करूँगी तो तीसरी साइड से हमेशा मेरा बड़ा ही रहेगा। तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इन द गिवन फिगर ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए बी डी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, और हमारी आइसोसेलेस के अंदर टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अब मेरी ये जो बड़ी वाली है ना, इसके अंदर मेरे क्या हैं,
ये इक्विलेटरल है, यानी कि मेरे के सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली दी गई है, अंदर वाली ट्रायंगल दी गई है, ये आइसोस्लेश है, यानी कि आमने सामने के इक्वल है, आमने सामने की साइड्स इक्वल है, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब देखो, एक एंगल 88 का दिया गया है इस वाली ट्रायंगल का, इस वाली ट्रायंगल का एक एंगल 88 का है, तो बाकी दो एंगल कितने के बचेंगे, 180 माइनस 88 कितना आ जाएगा मेरा, 92 का आ जाएगा। अब 92 का मेरे पास दो एंगल मेरे पास 92 के हैं, तो वन एंगल कितने का आ जाएगा मेरा, वन एंगल मेरा इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 46 का आ जाएगा, यानी कि ये एंगल 46 का और ये वाला एंगल भी 46 का। अब एक बात बताओ, ये जो पूरा एंगल था ये मेरे पास 60 का था, और ये वाला एंगल आइसोस्लेश ट्रायंगल से मैंने निकाल दिया कि 46 का है। ठीक है, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, या फिर इधर से अगर मैं बात करूँ तो इधर से भी सेम चीज़ है, ये पूरा एंगल तो 60 का है और ये जो अंदर वाला एंगल है इस वाले में 46 का है, तो क्या x निकल जाएगा अगर मैं 60 में से 46 को माइनस कर दूँ, 60 में से 46 को माइनस कर दूँगी तो मेरा 14 आ जाएगा, जो कि मेरी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 14, ये वाला एंगल जो मेरा था, ये वाला एंगल मेरा 14 का आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर जो हमारा पी आर है वो पैरेलल है हमारा एस टी के, एंगल पी क्यू और एस दिया गया है हमारा 60 डिग्री का, और एंगल ओ आर पी जो दिया गया है, यानी कि ये वाला एंगल जो हमारा दिया गया है ये हमारा 48 डिग्री का दिया गया है, और हमें फाइंड आउट करना है ओ पी एंड आर, यानी कि ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी देखते हैं। अब देखो, ये वाला जो 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, जो ये मेरे सेम साइन लगे हुए हैं ऐसे करके, इसका मतलब होता है कि ये हमारे एंगल तीनों के तीनों सेम है, यानी कि ये वाला भी 60 है और ये वाला एंगल भी मेरा 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये मुझे 48 दिया गया है। तो एक बात बताओ, ये हमारे तीनों के तीनों इक्वल हो गए। अब ये वाली जो हमारी ट्रायंगल है इसके अंदर हमारा ये और ये जो साइड है हमारी इक्वल है, इक्वल साइड होगी तो ये एंगल भी हमारा 60 का हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल, दो एंगल हो गए तो तीसरा भी 60 का हो गया। ठीक है, यानी कि ये तीनों के तीनों एंगल 60 के आ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। इसके तीनों एंगल 60 के हो गए, मेरे इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 के हैं। ठीक है, ये मेरा 48 डिग्री का है। अब एक बात बताओ, ये 60 का है, ये वाला मेरा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बनेगा ये पूरा पूरा, ये लीनियर पेयर बनेगा मेरा। ठीक है, ये जो इतना एंगल है ये 60 डिग्री का है, तो मैं इधर वाला निकाल सकती हूँ। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा मेरा 180 माइनस 60, यानी कि 120 का हो जाएगा मेरा ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल 120 हो गया। अब ये वाली मैंने ट्रायंगल ले ली, ये वाली जो ट्रायंगल है इसके अंदर दो एंगल मेरे निकल गए, ये 48 दे रखा था ये वाला इधर वाला मैंने निकाल लिया कि ये 120 है। ठीक है, अब ये वाला निकालना है, तो तीसरा कैसे निकालोगे, ये 48 हो गया, ये 120 हो गया। अब ये वाला पता कर सकते हैं, इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो 120 प्लस 48 मेरा हो जाएगा 168। ठीक है, 168 दो एंगल का सम हो गया, तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से 168 को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 12 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल मेरा कितना हो गया 12 डिग्री का हो गया। यही क्या था, हमसे पूछा गया था। ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स की, ये वाला जो एक्स है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, ये मेरा ऐसे लाइन दी गई है, ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, यानी कि वाई वाला कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, अब दो एंगल मुझे ट्रायंगल के अंदर के पता चल गए,
ठीक है, तो क्या मैं तीसरा निकाल सकती हूँ? 2 का सम है, कितना हो जाएगा? 63 45 कितना हो गया मेरा? 108 हो गया। 108 हो गया इन दोनों का सम, तो x निकल जाएगा। x कैसे निकलेगा? 180 में से 108 को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा? 72 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72 डिग्री। 8th क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू ऑफ x। अब इस फिगर के अंदर देखो हमारे स्क्वायर दिए गए हैं। जैसे हम ये वाला स्क्वायर लेते हैं तो इस वाले स्क्वायर में क्या होगा? एक एंगल तो दिया गया है x, एक मैंने 1 ले लिया और एक मैंने 2 ले लिया, तो मैं अब इक्वेशन लिखूंगी इससे। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के जो हमारे एंगल्स होते हैं, सारे के सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो क्या मैं इन तीनों को मिला दूंगी तो मेरा 90 डिग्री नहीं बन जाएगा? ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरी हो जाएगी ये। दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा स्क्वायर लेंगे। जैसे मैंने ये वाला स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इस वाले में अब क्या है? ये वाला एंगल मैंने 1 लिया था, तो हम कैसे लिखेंगे? 36 प्लस एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एक स्क्वायर और लेना है हमें, ये वाला स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर ये वाला एंगल 2 था ना हमारा, अब हम लिखेंगे x प्लस एंगल 2 प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90। ठीक है, हमारी तीनों इक्वेशन हो गई। अब इनसे हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये मेरी इक्वेशन 1 मान ली मैंने और ये इक्वेशन 2 मान ली। मुझे करना क्या है? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, मैं करूँगी 36 प्लस x, ये x है मेरा, एक बार लीजिए वैसे 2 बार आएंगे, इन दोनों को प्लस करना है, इस वाली और इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। ठीक है, x हो गया, उसके बाद 27 ये रहा प्लस, देखो 1 एंगल 2 प्लस x, ये मैंने इकट्ठे ले लिए और इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी 90 था, यहाँ भी 90 था, 90 को प्लस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 180। क्या आ जाएगा मेरा? 180। अब एक चीज़ देखो, मैंने इस टाइप से क्यों लिखा है इस इक्वेशन को? मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये वाली जो मेरी इक्वेशन है ना, इसकी वैल्यू रख सकूँ मैं। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x क्या था मेरे पास? 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू को रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में अलग से लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करूँगी? मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँगी। अब देखो 36 प्लस मेरे पास 27 है, 27 प्लस x, इस वाली की जगह पे मैं 90 रख दूँगी। 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करना है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? मेरा आ जाएगा 63 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है मुझे। मैं क्या करूँगी? दोनों को उस तरफ ले जाऊँगी, 90 को भी, माइनस 90 इसको और इसको दूसरी तरफ ले जाऊँगी, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तब देखो 180 में से 90 गए तो 90 बचेगा, माइनस 63। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की, और x की वैल्यू क्या निकल गई मेरी? 27 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है? इन द फिगर EFA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी दिख रही है मुझे? EFA, यानी कि ये वाला जो एंगल है मेरा 90 का है। ठीक है, और उसके बाद इसने बोला FGB, ये वाला एंगल इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, एंगल की बात नहीं करी, ये वाली जो इसकी ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस 2x। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? x की और y की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, अब देखो पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेती हूँ।
ये वाली मेरी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके सारे के सारे एंगल हमारे क्या आएंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, तीनों के तीनों इक्वल होंगे। अब तीनों के तीनों इक्वल भी होंगे और 60 डिग्री के भी होंगे, ठीक है, तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है, तीनों के तीनों एंगल मेरे 60 के हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ये देखो, ये मेरा पूरा एंगल क्या था, 90 का था, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल मेरा 90 का था, बाकी मेरे 60 के हो गए। मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, इस x की वैल्यू चाहिए। इस x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये अगर ये वाली जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 92 दे दिया, ये वाला मुझे पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प से कि ये 60 डिग्री का है, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ 92 + 60 कितना आ जाएगा मेरा 152, ठीक है। और जब 180 में से मैं 152 को माइनस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 28 डिग्री, यानी कि ये मेरा 28 डिग्री का आ गया, ठीक है, ये मेरा कितने का आ गया, 28 डिग्री का। और ये पूरा का पूरा एंगल कितने का था, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प से 60 का था, ये इतना जो है 28 का आ गया। तो क्या इसको नहीं बता सकती है, बता सकती है ना। अगर मैं 60 में से 28 को माइनस कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 32 डिग्री, यानी कि ये जो बीच वाला एंगल मेरा बच गया ना, ये 32 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये 32 का हो गया। और ये पूरा का पूरा एंगल मेरा 90 का था, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको बाकी को इरेज कर लेते हैं। देखो, ये पूरा 90 का है, ठीक है, और ये जो इतना एंगल है ना, ये मुझे पता चल गया 32 डिग्री का है। क्या मैं y नहीं निकाल सकती, 90 माइनस 32 कर दूंगी, ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा 58 डिग्री। ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ 8 आ गया, ये आ गया 58 डिग्री, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू में निकल गई, कितनी आ गई 58, और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, पहले ही आ गई थी मेरे पास 28 डिग्री, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन में वैल्यूज़ को रखना है, ठीक है, y - 2x कैलकुलेट करना है ना मुझे, तो 58 - 2 × 28, ठीक है, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, कितना आया मेरा 2 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखो, इसमें b - a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, हमारी r t q और u इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ b - a। अब देखो, b ये है और a ये, ठीक है, ये 49 डिग्री दे दिया मुझे। अब देखो, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल दे दिया 134 का और एक इंटीरियर एंगल दे दिया, तो ये वाला मैं नहीं निकाल सकती क्या, क्योंकि मुझे पता है कि जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों के सम के इक्वल होता है, इसके और इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, देखो 49 + b किसके इक्वल होगा, 134 के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b की वैल्यू निकालो, 134 - 49 कितना आ जाएगा मेरा 85 डिग्री, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरी क्या निकल गई, 85 डिग्री, ठीक है। अब a की वैल्यू की बात कर रहे हैं, a की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब एक बात बताओ, ये वाली लाइन मेरी पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल लाइन दिख रही है मुझे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये कोई लाइन उसको कट कर रही है, ठीक है। तो क्या ये और ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, ये दोनों मेरे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 डिग्री, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पूछा क्या था, मुझसे पूछा था b - a निकालना मुझे,
बी माइनस ए। बी की वैल्यू क्या आई थी 85 और ए की वैल्यू क्या आई है 49। क्यों? क्योंकि ए और 49 मेरे सेम है। ठीक है, दोनों एंगल सेम है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ट्रायंगल के 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। इसके आगे वाली वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।